आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें आपका गदखंड का यह लेक्चर नंबर 9वां होने वाला है, जिसका हम लोग सब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले हैं। कौन सा? तो भाई साहब सब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हमने आपको कवि परिचय और ऑब्जेक्ट, इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव था उन सभी को बताया है। तो अब है सब्जेक्टिव की बारी। तो आइए बिना किसी देर की शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? तो आविन्यो। इसके लेखक कौन है? तो अशोक वाजपेयी। क्या नाम है? अशोक वाजपेयी। पहला क्वेश्चन सुनिएगा कि आविन्यो क्या है और वह कहाँ स्थित है। तो लिखेंगे कि आविन्यो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है। जब लेखक आविन्यो गए थे तो वह वहां के रंग समारोह में भाग लेने गए थे, क्योंकि वहां का रंग समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग पहला का आंसर क्या कर सकते हैं? तो लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? तो दूसरा क्वेश्चन है कि हर वर्ष आविन्यो में कब और कैसे समारोह आयोजित होते हैं। तो देखिए आंसर क्या लिखेंगे कि हर वर्ष आविन्यो में गर्मी के समय एक अत्यंत लोकप्रिय समारोह का आयोजन होता है, जिसे रंग समारोह के नाम से हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। अगला क्या है? ला सत्रुज क्या है? तो लिखेंगे ला सत्रुज आविन्यो शहर में ईसाई मठ हुआ करता था, परंतु अब उसे कला केंद्र बना दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर देखिए 11 क्या है? तो नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता था। तो देखिए लेखक को क्या अनुभव होता था? नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को यह अनुभव होता है कि नदी स्थिर है और तट बह रही है। इसके अलावे वह नदी के साथ वह बह रहे हैं, और वे कहते हैं कि जैसे जिस प्रकार नदी में जल की कमी नहीं है, उसी प्रकार कविता में भी शब्द की कमी नहीं होती है। अगला क्या है? तो नदी के तट पर लेखक को किसकी याद आती है और क्यों। तो लिखेंगे कि नदी के तट पर लेखक को विनोद कुमार शुक्ल जी की कविता याद आती है, जिसे लोग नदी चेहरा लोग के नाम से जानते हैं, क्योंकि उस कविता में कवि ने नदी के बहाव का बड़ा ही सुंदर पंक्ति को प्रस्तुत किया है। ठीक है, नदी के बहाव का क्या किए हैं? बड़ा ही सुंदर पंक्ति प्रस्तुत किए हैं। अगला है कि नदी और कविता में लेखक क्या समानता बतलाते हैं। तो आंसर लिखेंगे कि नदी और कविता में समानता बतलाते हुए लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार कई जगहों से जल आकर नदी में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार से कई जगहों से कविता में भी शब्द आकर मिल जाते हैं। जिस तरह नदी का कोई अंत नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से कविता का भी कोई अंत नहीं होता है। जिस प्रकार नदी में लोग बह जाते हैं, उसी प्रकार कविता को भी पढ़कर लोग कविता में रखे उसी प्रकार कविता को पढ़कर लोग कविता में रखे जाते हैं। ठीक है, मतलब जब लोग नदी में होते हैं तो नदी के साथ बहते हैं, उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए कविता पढ़ता है तो खुद को वह कविता के साथ क्या होता है? रख देता है। ठीक है, अगला क्या है? तो अगला क्वेश्चन नंबर 9 है कि मनुष्य जीवन से पत्थर की क्या समानता है और विषमता है। आंसर लिखेंगे कि मनुष्य के जीवन से पत्थर की समानता और विषमता एक है। देखते हुए कवि कहते हैं कि एक पत्थर किसी देवता या काल का ही नहीं पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं। पत्थर धीरज से ऐसा रेशा निछाड़ते हुए पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं। पत्थर और कवि कहते हैं जिस प्रकार एक पत्थर प्रतीक्षा करता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्यों को भी आने वाले जीवन में कठिनाई की परिस्थिति में घबराना नहीं है, बल्कि उन्हें क्या करना है? तो भाई प्रतीक्षा करना जरूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आविन्यो से रिलेटेड जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो कि वीवीआई हो, उन सभी को हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में।